चिल्ड्रन का पहला इन्वायरमेंट फैमिली होता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग के ऊपर, चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी के ऊपर। सो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी के ऊपर। सो बी केयरफुल। पेरेंट्स अगर डील कर रहे हैं आपस में विद जेनरसिटी के साथ, विद लव, विद कंपैशन, विद मर्सी के साथ, तो ये जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं जब आपका बच्चा देखेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो भी इसी तरह की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। सो पेरेंट्स एंड जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए जब उनके घर में बच्चा है। सो वो हर एक मिनट, हर एक सेकंड को लेकर के केयरफुल रहे कि यस हमारे सामने बच्चा भी है। और बच्चे क्या होते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को, और ऑब्ज़र्व करने के बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं जिस तरीके की पर्सनैलिटी और एनवायरनमेंट और मैनर और बिहेवियर आप उसके सामने क्रिएट करते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मदर ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर फादर उससे कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और क्वेरल ना करें बच्चे के सामने। आप क्या करें, एक प्राइवेट रूम में जाएं, प्राइवेट स्पेस में जाएं, वहाँ जाकर उस पर्टिकुलर टास्क, उस पर्टिकुलर डील को डिस्कस करें आराम से। ये ना हो कि आप बच्चों के सामने डिसएग्री शो करा रहे हो मदर को और बच्चा उसको देख रहा है तो वो ऑब्जर्व कर लेगा इमीडिएटली, और अगर वो कभी एग्री न करा मदर के ओपिनियन को लेकर के और किसी भी चीज़ को लेकर के तो वो डिसएग्री कर देगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी में ये रोल हमें देखने को ही नहीं मिलता, उनका मानना ऐसा होता है कि चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग में सिर्फ मदर ही रोल प्ले करती हैं और वो ही करेंगी, फादर का कोई रोल नहीं होगा। प्लीज़ माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज़ अवेयर। और वैसे भी अगर मैं अपनी सोसाइटी की कम्युनिटी की बात करूं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई तरबियत नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ रेज योर वॉइस अबाउट द पीपल वेयर वी आर गोइंग, वेयर द मुस्लिम उम्मा गोइंग, राइट। सो बेसिकली तरबिया में जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करती हैं, बहुत स्पाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तरबियत जब आप कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे की मेरे को प्रॉपर तरीके से तरबिया करनी है तो आप प्लान करें, स्टडी करें, टास्क को डिवाइड करें, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड क्या होगा बच्चे के सामने वो भी लिखें। तो आप अपने पूरी प्लानिंग के साथ तरबिया करें। तरबिया इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट इज़ द हार्डेस्ट जॉब। सो यहाँ पर मैं फैमिली का रोल बताने की कोशिश कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है चिल्ड्रन जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरह की पर्सनैलिटी, जिस तरीके का बिहेवियर और एटीट्यूड आप उसके सामने शो कराते हो आपका है, वो वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। किसी भी टास्क में हो, आपका बिहेवियर, आपका मैनर कैसा भी हो, वो ऐसे ही पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एट द एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ माय ब्रदर एंड सिस्टर वो है कि आप अपने घर पे एक इस्लामिक एटमॉस्फेयर को डेवलप करें और उसे इनिशियल स्टेज से ही इस्लामिक टीचिंग्स देनी स्टार्ट कर दें, सो दैट कि उसके अंदर जो रिलीजियसिटी की नॉलेज है वो बढ़ती रहे और उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ भी बिल्डअप हो सके। सो बी केयरफुल माय ब्रदर एंड सिस्टर।